मैं डर गई हूँ। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्या हुआ तुम डर गई हो। तो भाई जो हुआ है वो वीडियो में बात करते करते मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्या हुआ है, क्योंकि ये वीडियो के साथ बोलने वाली चीज़ तो थी नहीं, ये मैंने बाद में देखा है, तो इसे मैं बाद में ही ऐड, अभी देखा है तो इसे मैं बाद में ऐड करूँगी। पर मगर सच कहूँ तो मैं डर गई थी। रात का टाइम है, 12:30 बज गए हैं, घर में सब सोए हुए हैं और मैंने किसी इंसानी रूप में जानवर का फेस देखा था, जिसे देखकर मैं डर गई हूँ। वो कौन थी उसकी बातें करेंगे वीडियो में आगे, क्योंकि मेरे वीडियो में जो बातें मुझे कहनी है उसमें ये नहीं आता था, मगर चलिए इसे भी मैं ऐड कर कर ही बता दूंगी। तो जी स्वागत है आपका, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और बात करते हैं आज की वीडियो की कि भाई आज यहाँ पर ये तबेले वालियों के यहाँ पर एक वीडियो आया था। तबेली वालियों का जो ये लाइव चल रहा था, इसी लाइव में कोई ऐसी मोहतरमा आई थी जिसे यहाँ वहाँ की जो बग्गी की या इनकी जो बातें होती हैं उस बातों में किसी ने ये कहा कि प्रीतों के बारे में कुछ कहा होगा, तो इसने कहा कि उसके बारे में क्या बोलूं, उसका तो जल्दी से मुंह काला होकर उसे गांव में घुमाया जाएगा। जी बफेलो जी, आप सही कह रहे हो, आप जैसी औरतें हों तो ऐसा ही कुछ होगा, मगर ये आप ये गलत कह रही हो। आपने प्रीतों का नाम लगाया, उसकी जगह पर आपको बंकू का नाम लगाना था। देखिए आप लोगों का ही कहना, एक तो आप लोग अपनी बातें एक ही लाइव करती हो 5 घंटे की, उसमें भूल जाती हो कि कुछ घंटे पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं। सारी बातें आपके ऐसे मिक्स मैच हो रही है। कभी मैं फुर्सत से लाइव करूंगी और आपकी इस लाइव की चर्चा करूंगी कि कैसे एक ही वीडियो में आप दोगलेपन की बातें करते हो। तो जी क्या हुआ है, अब इनका कहना ये है कि प्रीतों को तो भाई बहुत जल्दी मुंह काला करके गांव में घुमाया जाएगा। जी देखो आपका ही कहना है कि प्रीतो है जो अपने भाई के साथ टंगी रहती है, अपनी बहन के साथ टंगी रहती है, उनके साथ ही ये टंग के कहीं ना कहीं घूमती है। तो जी ठीक है, वो उनके साथ घूमती है, अकेली तो कहीं नहीं घूमती। ये कुछ टाइम पहले आपने ही कहा था कि हिम्मत है तो अकेली घूम के दिखाए, जाके दिखाए, उनके पीछे क्यों टंगी पड़ी है। देखिए वो इनके पीछे टंगी हुई है, आज उसकी इज्जत है। लोग ये तो कहेंगे कि भाई चलिए कुछ भी है इसका, घर टूटा यहाँ पर मैके में है, मगर कभी भी हमने लड़की को अकेले कहीं घूमते नहीं देखा है। इतनी इज्जतदार है वो लड़कियां कि कभी भी हम इस लड़की को अकेले नहीं देखते हैं। बाहर जहाँ भी जाती है अपने भाई के साथ जाती है, अपनी माँ के साथ जाती है, अपनी बहन के साथ जाती है, इतनी इज्जत है उनकी। और एक तुम्हारा बंकू खुला सांड है जिसके लिए कोई बंदिशनें नहीं है। मुंह काला उसका किया जाना चाहिए जो आए दिन मेंटल सपोर्ट ढूंढने जाता है, होटलों में भाभीियों के साथ पकड़ा जाता है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है। किसी भाभीियों के साथ ऐसे रिलेशन होते हैं इसके कि उनकी 10-10 12-12 साल की शादी है, वो तोड़ने की नौबत आ जाती है। और आप सोचिए उन आदमियों का क्या होता होगा जिसके साथ इनकी जो बीवियां हैं वो घूम के आती होंगी और फिर अपने आदमी से डिवोर्स मांगती होंगी। क्या होता होगा उनके घर का, जो खुद का घर का तो बेड़ा गर्क करके बैठा है, दूसरों का भी घर तोड़ता है। मुंह काला उस आदमी का होना चाहिए जो किसी और औरत के साथ अलग से यहाँ पर मेंटल सपोर्ट ढूंढता है और पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर ये मत कहना कि ये बातें गलत है, क्योंकि बहुत चीज़ों में आप नए जो व्यूअर्स हैं उन्हें भटकाते हो, उन्हें उनके दिमाग में गलत बातें आप लोग डालते हो कि भाई देखिए ये ऐसी है, ये वैसी है, इनका घर ऐसा है वैसा है करके आप अपने जो नए व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में गलत बातें डालते हो। जबकि ये बातें जग जाहिर है, तुम्हारे बंकू ने, तुम्हारे प्रिय सांड ने ये बातें कबूल की थी अपने ही वीडियो में कि मैं टेंशन में हूँ, कुछ ऐसा हो गया था, मगर ये केस से रिलेटेड नहीं है, अलग से कुछ ऐसा हो गया था जिस परेशान हूँ। और एक वीडियो में इसने ये भी कबूल किया था कि हाँ मैं मेंटल सपोर्ट ढूंढने बाहर जाता हूँ, जब जो मेंटल सपोर्ट मुझे मेरी बीवी से चाहिए वो जब मुझे मेरी बीवी से नहीं मिलता है तो मैं बाहर जाता हूँ सपोर्ट ढूंढने।
मुझे कभी मेरी बीवी से नहीं मिला है, मुझे बाहर से मिलता है तो हाँ मैं लेता हूँ। ये आपके प्यारे शान ने कबूल किया था अपने वीडियो में। अब चाहे तो ये वीडियो उसने प्राइवेट कर दिया होगा तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका बंकू करता है और उसके बाद में उन चीज़ों को वो प्राइवेट कर देता है। जैसे कहती हो ना, प्रीतो फैमिली अपने पूरा प्रीति जो कर्म करती है, मतलब कि जो गुनाह करती है, वो गुनाह करके प्रीति वो सारे सबूत मिटा देती है। जो तो उसको जो अब देखेगा उसे लगेगा ये मासूम सी भोली भाली लड़की है, जैसा कि तुमने कहा है कि तुम्हारे पति को भी वही लगेगा। तो जी देखिए, तुम्हारे पति को ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि तुम्हारा पति वो सच तरफ से व्यूअर्स की तरफ से देगा। तुम्हारी तरह मन में जहर भर के उसके खिलाफ हमें बुरी बातें ही बोलनी है, वो सोच हम किसी और आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस लेवल से वो नहीं सोचेगा। वो उसी लेवल से सोचेगा कि हाँ, एक ये अच्छी सी सीधी सादी गांव की लड़की है जिसका रिश्ता टूट गया है, मगर वो स्टिल उसका नाम तक नहीं लेती है और अपने सीधे साधे व्लॉग बनाती है। तो तुम्हारे हस्बैंड का भी वही जवाब होगा जो तुम सोचती हो कि मेरे हस्बैंड ऐसा जवाब देंगे, वो सही जवाब देंगे। जो कि आज जो नए व्यूअर्स जोड़ेंगे वो यही सोचेंगे इनके वीडियो, मगर तुम लोग जैसे हो जो यहाँ पर ओवर टाइम करने आजकल बैठी हुई हो, ये गलत बातें उनके मगज में डालती हो, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि सच क्या है। जिस बंकू को तुम सपोर्ट करती हो वो बंकू क्या क्या हरकतें कर चुका है, अपने वीडियो में कबूल कर चुका है, उसके बाद भी आज तुम्हें इन जैसों को ही सपोर्ट करना है और कहती हो कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बंकू ने ऐसा किया है या मुंह काला प्रीतों का होना चाहिए। ऐसी हरकतें करने वाला होता है, मुझे उस आदमी के ऊपर वो होता है कि जिसने रंगे हाथ इसे पकड़ा था, तभी ही कुछ आदमियों के साथ मिलकर या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसका मुंह काला कर कर गधे के बिठाकर पूरे गांव में घुमाना चाहिए था, मगर उसने पुलिस कंप्लेंट कर कर सारी चीज़ें छोड़ दी। आज तभी उसकी बीवी उसके हाथ से निकल गई है। तो भाई ये है इनका बंकू, और अभी इनके बंकू की चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ये चीज़ें मैं फिर से कह रही हूँ कि इसलिए बोलना पड़ता है कि आज की ही ये इनके तबेले पर बोला गया है कि हम यहाँ पर वही बातें इसलिए रिपीट करते हैं ताकि नए व्यूअर्स को पता चले कि सच्चाई क्या है। और जब यहाँ पर या अनु जी के चैनल पर वही बातें जब रिपीट होती है, तब तुम्हारे जैसे ही पपीते बपीते आते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास है ही क्या। वही तुम्हारे पास ये है कि सोफ़ा दे दिया, कम बेड लाके दे दिया, फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया। तुम्हारे पास है क्या? वही 4 बातें हैं तुम्हारे पास, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या है नया? तुम भी पुरानी बातें ही रिपीट करती हो अपनी लाइफ में, क्योंकि नए व्यूअर्स को पता चले। तो तुम नए व्यूअर्स का मेंटल जो उन्हें तो पता नहीं है क्या है, तो तुम तो उन्हें भड़काती हो अपने तरफ खींचने के लिए, मगर बंकू की हकीकत भी तो कभी बताओ। अब यहाँ पर बातें ख़त्म नहीं होती, तो बंकू की जो लाइव है इसने प्राइवेट कर दी थी, तो वो प्राइवेट लाइव के बारे में बात करो जहाँ पर आज ये अपनी माँ और बहन के गुणगान गाता है। उसी माँ बहन की बातें ये कहीं पे करता था ना, जहाँ पर उसने रिकॉर्डिंग लगाई थी वो सच था ना, उसने सबूत दिया था ना। फिर कहते हो कि इस चीज़ का उस चीज़ का सबूत लेके आते हो, और हम क्यों माने इस सबूत को? तो जब सबूत को तुम्हें नहीं मानना है तो मैं कहूँ सबूत भी तुम्हें दिखाने की ज़रूरत क्या है? तुम क्या कोई वकील हो जो तुम लोगों को सबूत दिखाए जाए यहाँ पर? या तुम जज हो जो तुम्हारे सामने फैसला हुआ हो तो सबूत दिखाए? क्यों दिखाए तुम्हें सबूत? जैसे तुम बातें करती हो मगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, तो तुम्हें लगता है कि यही बातें तुम 4 घंटे बैठ के करोगी तो वो सच हो जाएंगे। उसी तरह हम अगर ये बातें कह रहे हैं तो हमारे पास सबूत है नहीं दिखाने हैं, तो हमारी बातें क्यों सच नहीं हो सकती? तुम्हारे पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र तुम्हें मिला हुआ है? और करे तुम्हारे बंकू की बातें। प्रीतो ने आज भी कहते हो ना, वो अपनी माँ और बहन को सपोर्ट करती है, बहन को कॉपी करती है, अपने भाई को ये करती है वो करती है, तो आज वो करती है ना, अपने ही फैमिली को सपोर्ट करती है।
तुम्हारी बंकू की तरह नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी और देश की लेडीज़ के सामने उसे अपना सपोर्टर बनाने के लिए उसके खिलाफ, जैसे तुम लोगों को हायर करके रखा है बंकू ने, उसी तरह उसे भी हायर करना चाहता था कि वो भी बंकू के सपोर्ट में वीडियो बनाए। इसलिए उसने उससे भी इमोशनली कहा कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसे करती है, मेरी माँ ऐसे करती है, मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करती है, वैसा करती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर किसी को बताई जा रही थी। तो ये कैसा है तुम्हारा बंकू? इसे तुम कहोगे कि यूट्यूब पे ये अच्छी बातें कुछ सिखा रहा है या अच्छा कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये कर रहा है, ये कहोगी? क्यों इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आती? 5 घंटे की लाइव में प्रीतों की बुराई करती हो और फिर हाँ, तुम्हारा कहना होता है कि ये जो साडा पॉडकास्ट है यहाँ पर तो सिर्फ इनके आपके ही वीडियो की, आपके लाइव की ही बातें होती हैं, दूसरी बातें नहीं होती हैं। तुम प्रीति को सपोर्ट करते हो, तुम प्रीति की बातें करो, हमारी बातें करते हो तुम। तो मैडम जी अपनी लाइव जरा अपने आप, जो तुम 4-5 जनियाँ बैठी होती हो, अपनी लाइव पहले देखना कि तुम किसके बारे में बातें करती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम 4 बार 5 बार सिर्फ बोल देती हो कि हम बंकू को सपोर्ट करते हैं, मगर लाइव तुम्हारी तुम खुद देखना, जहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी 5 घंटे की लाइव में तुम 5 मिनट ही सिर्फ बंकू को सपोर्ट करती हो। बाकी का जो 4 घंटे और 55 सेकेंड होती है, 55 मिनट होती है, उसमें तुम सिर्फ और सिर्फ प्रीति की फैमिली की, डीजेगंज वालों की बुराई ही करती हो। कभी डीजे में हाथ में आ जाती है और कोई नहीं आता है तो बग्गी और बगा तुम्हारे हाथ में आ जाते। डेली का तुम 4 घंटा बैठकर बगा बग्गी की बुराई करते हो और फिर प्रीतों की बुराई करते हो। कभी इसका मुंह काला करना है, कभी इसकी मम्मी को ये नाम देना है, इसकी मम्मी को बेशरम बनाना है। तो तुम देखो कि तुम कितना सपोर्ट करती हो बंकू को। तुम बंकू को सपोर्ट नहीं कर रही हो, तुम डीजेगंज के खिलाफ वीडियो बना रही हो, जहर उगल रही हो उनके खिलाफ। और फिर कहती हो कि यहाँ पर जो रात की लाइव होती है उसमें तो इतनी गंदगी होती है। ज़रा एक बार रात की लाइव सुनो और फिर उसके बाद तुम्हारी लाइव सुनो। दोनों लाइव सुनने के बाद डिसाइड करना कि किसकी लाइव सही है और कहाँ पर गंद मचा हुआ है। हम यहाँ पर हमारे चैनल यानी कि अनु जी का चैनल है, तो ये और ये सब एक ही चैनल है, हमारे चैनल है, क्योंकि सब प्रीतों के सपोर्ट के चैनल है। तो यहाँ पर कभी भी गंदगी नहीं बोली जाती और ऐसे वर्ड तब यूज़ होते हैं जब तुम लोग प्रीतों के बारे में गंद बोलते हो। आज ये वीडियो बनाना मेरा भी कोई इरादा नहीं था कि मैं आकर आपको सिप कहूँ या बफेलो कहूँ या आपके लाइव को आकर मैं तबेला कहूँ, मगर आपने जो आज प्रीतों की बेइज्जती की है कि उसका मुंह काला कर कर उसे गाँव में घुमाना चाहिए, उसी चीज़ की वजह से मैंने सोचा है कि आपको आपका असली चेहरा भी दिखाना ज़रूरी है। और ये जो इसके बाद का वीडियो बना, ये भैंगा मुँह कर कर तुम जो बैठकर ये शॉर्ट बनाया है, देखकर मेरा दिल डर गया। मुझे कि कैसी फीलिंग आने लग गई कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। कुछ देर के लिए, मजाक नहीं है, सच में लगा कि ऐसा भैंगा सा मुँह, मुझे तो बनाना भी नहीं आता, ऐसा भैंगा सा मुँह बनाकर तुम बोलती हो। तुम्हें क्या लगता है अच्छी लगती हो? कभी ऐसा मुँह बनाकर आईने में देखना, खुद डर जाओगी तुम कि ये कैसा मुँह है मेरा। इंसानी रूप में एक शैतानी औरत लग रही हो, जरा आईने में ऐसे ही मुंह के साथ दिखाना। या फिर एक काम करना, अगर तुम्हें सही रिव्यू चाहिए कि तुम ये भैंगा सा मुंह बनाकर जो गीत गाती हो उसमें सही रिव्यू चाहिए कि तुम कैसी लगती हो, हम तो तुम्हें हेटर्स लगेंगे, तो वही रिव्यू तुम अपने पति से लेना। ऐसा भैंगा सा मुँह रात को अपने पति के सामने लगाना, लाइट बंद करना, लाइट वाली लाइट चालू करना और अपने पति के सामने बैठना। एक काम करना, तुम रात को लाइट बंद करना, अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करना, फिर जो ये भैंगा सा मुँह तुमने आज शॉर्ट में बनाया है ना प्रीतों के काले नैन बताने के लिए, वही चीज़ कल उसके सामने करना टॉर्च चालू कर कर, और फिर देखना सही रिव्यू तुम्हें तुम्हारे पति से मिलेगा कि क्या होता है सही रिव्यू और कैसा रिएक्शन आता है उसके ऊपर। वही फीलिंग मुझे अभी कुछ टाइम पहले आई थी। तो जो ये फेस बनाती हो ना, तो डराने का काम करती हो। तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा काम करती हो, मगर तुम अच्छा काम नहीं करती हो। ये तुम कभी ना कभी ऐसी हो जाओगी। चलिए, ये था आज का वीडियो।
बहुत सा हो गया है, बहुत बड़ा भी हो गया है, कभी भी बंद भी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और शायद हो सके तो ये लास्ट वाली लाइन है, मुझे पता है लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तो शायद इस चीज़ का मैं शॉर्ट बना कर भी डाल दूँ। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।